डॉक्टर एस सिद्धार्थ से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में हैं और स्कूलों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि एसीएस खुद निरीक्षी पदाधिकारी बनकर आए हैं। लेकिन इस बीच भौतिक रूप से न सिर्फ स्कूली व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं बल्कि कई चीजों को इन्होंने बारीकी से देखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी है, जिस मटेरियल को लेकर जो है अब इन्होंने एक नई पहल शुरू की है। यानी जो शिक्षा विभाग की तरफ से मापदंड तय किए गए हैं, जो निर्धारण किया गया है, उसके आधार पर अब सभी प्रखंडों में यह वितरण हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर इन्होंने क्या प्रयोग किया है, क्या पहल की है, सीधी बातचीत करेंगे। साथ ही किशनगंज जिले में जो है अब ऑडिट होगा, यानी स्पेशल ऑडिट कराने की भी जो एक तरह से अब इन्होंने अब शुरुआत की है। जरा बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि आप जब से ज्वाइन किए हैं कुछ न कुछ नया प्रयोग और बड़ा एक्शन लिया? कोई नया एक्शन नहीं है। जो सरकारी व्यवस्था है और जो सरकारी नियम है उसे लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोई नया एक्शन नहीं है और कोई नया डिस्कवरी नहीं है। और जैसे आप देख रहे होंगे कि ये करीब इलेक्शन से पहले खरीदा गया था और स्कूलों में वितरण अभी इलेक्शन के बाद शुरू हुआ है। और हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि जो सामग्री विभाग ने उस समय दो तीन महीने पहले जो मापदंड तय किए हैं, जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, जो अप्रूव्ड सैंपल हैं, वास्तव में वही स्कूल में पहुंच रहा है। क्योंकि बहुत 80,000 स्कूल हैं जी, तो इतने दूर दराज में एग्जैक्टली यही सैंपल जा रहे हैं। उसी का मैंने जांच के लिए बुलाया है और मैंने ये कहा है कि 534 जो अंचल हैं, ब्लॉक्स हैं, उसमें कम से कम एक सेट नमूना वेरीफाइड और अप्रूव्ड जो होगा वो रहेगा। और कोई भी व्यक्ति इसको मिलान कर सकता है कि वास्तव में ये सैंपल जो है, यही सैंपल बच्चों को बांटा जा रहा है। कल आपने स्कूल में जब निरीक्षण किया तो आपने क्या पाया? मैंने देखा बड़े अलग अलग तरीके थे। तो लोगों ने कहा कि पिछले साल का है या उससे पहले साल का, मैं उसमें ज्यादा गया नहीं। देखा हाँ, मैंने देखा नहीं, बट लोगों ने कहा कि इस साल का तो अभी बांट ही रहे हैं। लेकिन इस साल जो भी कार्य हो, जो हमारे मापदंड हो, जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित हो, उसी के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल, जरा हम दिखा दें आपको। एसीएस हमारे साथ भी हैं और देखिए यहाँ पर ड्राइंग वर्कबुक है, इसके साथ साथ पेन है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है और इसमें सारे मटेरियल्स जो है उपलब्ध हैं अच्छी क्वालिटी की। और इसके साथ साथ अब जी सब में ISI भी है और ISI मार्क भी है। देखिएगा, ISI मार्क है सब में। तो ये है कि क्वालिटी, और सब में मोहर भी लगा हुआ बिहार शिक्षा परियोजना। ये क्रय कौन करेंगे? ये हो चुका है, ये इलेक्शन से पहले हुआ था जी, और वितरण की प्रक्रिया चुनाव के चक्कर उन्होंने गलत क्रय किया होगा। नहीं, क्रय गलत नहीं हुआ है। मैं क्रय की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी वितरण होगा। अच्छा। और वितरण में ये जांच होनी है कि वास्तव में जो यहाँ से अप्रूव्ड नमूना है वही बच्चों को मिले। मतलब एक बार फिर से आप जो है इस चीज की जांच करवाएंगे कि जो बच्चों की नहीं, जांच नहीं है, मैं तो ये मिलेगा। देखिए, एक बार आप अलर्ट हो जाएंगे कि जो चीज हम लोगों ने अप्रूव किया वही बच्चों को मिले, तब फिर बात बिल्कुल मतलब सावधानी की बात है। मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये ना हो। अभी किशनगंज के साथ साथ गोपालगंज DEO और जो किशनगंज के DPO हैं उनका निलंबन हुआ है, इसके साथ साथ बर्खास्त की कार्रवाई हुई है। अभी आपने स्पेशल ऑडिट कराने का भी आदेश जारी कर दिया है। किस प्रकार की गड़बड़ी दिखी? देखिए, जो गड़बड़ियां हैं वो तो हम लोग ऑब्वियसली जांच करेंगे और मैंने इस संबंध में बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं और समय भी दिया है कि यदि गड़बड़ी है तो आप पहले सुधार लीजिए। समय भी दिया है सबको, तो सुधार के बाद यदि फिर भी गड़बड़ी रह जाती है तो कार्रवाई कर देंगे हम लोग। अभी ऐसा लगता है कई अधिकारी रडार पर हैं शिक्षा विभाग के, चूंकि जिस प्रकार से आप अभी बारीकी से चीजों को देख रहे हैं, चाहे वो बेंच डेस्क में हो या फिर प्रीफैब हो, तमाम चीजों का जो एक तरह से काम हुआ है उसमें कुछ शिकायतें, और व्हाट्सएप नंबर आपने जारी कर दिया, 5-5 नंबर आपके टेबल पर। देखिए, हमारा उद्देश्य करेक्शन का है और मिड डे मील मिल नहीं रहा है तो उसको करेक्ट किया जाए। और ऐसे भी शिकायत मिल रहे हैं कि टीचर्स आते हैं, हाजिरी लगा के घर चले जाते हैं। तो अब करेक्शन का, पहले सुधार का मौका दिया जाए और रोज कम से कम 50-60 तो कंप्लेंट आते ही हैं, तो सुधार का मौका दिया जाए पहले। व्हाट्सएप बल्ला लग रहा है कुछ, मतलब कारगर, बहुत अच्छे कंप्लेंट्स आ रहे हैं और मिड डे मील के बारे में आ रहे हैं, अटेंडेंस के बारे में आ रहे हैं, शौचालय के बारे में आ रहे हैं, तो सभी आयाम के बारे में आ रहे हैं। तो हमारा ये है कि पहले सुधार हो जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और जो सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का जो विजन है, माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है,
वो कम से कम क्षेत्र में दिखे, शिक्षा के क्षेत्र में। एक जानकारी चाहिए कि जिस प्रकार से ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर आपने एक नया प्रयोग किया है, लगभग कई जगह से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बन भी रहा है, लोगों को डर है कि हो सकता है अटेंडेंस ऑनलाइन ना बने तो वेतन अवरुद्ध हो जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि आज के दिन 92% स्कूल ने अटेंडेंस लगा दिया है, 92। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहना कि अटेंडेंस का जो टेक्नोलॉजी खराब है, 92 स्कूल में एक ना एक टीचर ने अटेंडेंस लगा दिया है। आप केवल यही सुनिश्चित करना है कि सारे टीचर लगाएं। तो हम यही टेस्ट करना चाह रहे थे कि सभी जो टीचर हैं या सभी जगह से अटेंडेंस लगता है या नहीं लगता है। तो 8% स्कूल हैं, उसकी जांच हो रही है कि क्यों नहीं लगाया, बट जब 92% स्कूल से एक ना एक अटेंडेंस लग गया है तो बाकियों को अटेंडेंस लगाने की ऑफलाइन का ही विकल्प है फिलहाल अभी, या वेतन बंद हो जाएगा? ऐप ही ऑफलाइन है। ये जो कहा जाता है कि ये उसमें इंटरनेट है, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है उसमें। अच्छा। इंटरनेट की जरूरत केवल एक बार लॉगिन करने के लिए होता है जी। उसका महीने पर वो बिना लॉगिन के चलेगा, वो ऑफलाइन ही है, मतलब वो ऑनलाइन नहीं है यार, वो ऑफलाइन है। और डेटा जो है वो बाद में सिंक्रोनाइज करता है। वो एक बार लॉगिन में वो मांगता है, आपका इंटरनेट मांगता है, वो तो कभी भी आप कहीं पे भी टारगेट है 100% अचीव। हाँ, आप घर पे अपना लॉगिन कर सकते हैं जहाँ इंटरनेट है, और जब स्कूल जाएंगे तो आपको इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, वो ऑफलाइन ना। वेतन तो बंद नहीं होगा अभी ना, जुलाई का। इस पर विचार करेंगे, पहले हम अभी देख रहे हैं, अभी तो संख्या देख रहे हैं जी। अभी इतनी संख्या 92% स्कूल ने अपनी अटेंडेंस लगा दी है। कल पटना में जिस प्रकार से आप गेट खटखटाकर एक पेरेंट्स के रूप में आप पहुंचे थे, एक मतलब आश्चर्यचकित करने वाला एक वीडियो सामने आया था, तो क्या लग रहा है कि एससीएस पटना के अलावा भी कहीं भी कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं? इसको लेकर क्या टीचर हों या अधिकारी हों, सभी को अलर्ट रहना चाहिए कि एससीएस कभी भी कहीं भी जा सकते हैं? देखिए, मैं सूचना दे के नहीं जाता हूँ और निरीक्षण मेरा हमेशा औचिक रहता है। अब और एक साधारण मार्केट वगैरह नहीं था, कोई कारवां नहीं था आपके साथ? कुछ नहीं। मैं किसी को सूचना वैसे भी नहीं देता हूँ और कभी भी नहीं दूंगा, और जब भी जाऊंगा औचक ही जाऊंगा। इसलिए मेरी निरीक्षण व्यवस्था ही औचक रहती है, मैं कभी सूचना किसी को नहीं देता जी। इसलिए जब औचक है तो मेरे साथ मेरी गाड़ी है, सरकारी जो व्यवस्था है उतनी है। कुछ टारगेट लेके आप आए होंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि टारगेट बहुत स्पष्ट है। टीचर समय पे स्कूल जाएं, पढ़ाई अच्छी हो, बच्चे अच्छा पढ़ें, पेंटिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, आपका स्पोर्ट्स में